स्वागत है बच्चों आप लोगों का। बच्चों इस वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी बॉडी पर हम चार्ज ला सकते हैं ना, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले प्रोसेस टू चार्ज ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो चार्ज करने के प्रोसेस तीन प्रकार के मेजरली हम यूज करते हैं। एक तो होता है बाई कंडक्शन, एक होता है बाई इंडक्शन एंड लास्ट वन इज बाई रबिंग, रब करके भी, जो हमारा मतलब प्राचीन तरीका है ना यार, बाई रबिंग। तो बाई कंडक्शन, बाई फ्रिक्शन, बाई रबिंग, बाई इंडक्शन, ये तीन प्रोसेस हैं जिनमें से रबिंग वाले को तो मोस्टली हम लोग यार बचपन से करते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या करते थे हम लोग, कंघी को रब करते थे यार, इस तरीके से गुब्बारे को रब करा, है ना। कई बार चार्ज आता था, पॉलिथीन होगी, पॉलिथीन को रब करते थे किस पे, कपड़े पे, स्किन पे, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता था। ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के पहले तरीके पे बात करते हैं कंडक्शन। बच्चों कंडक्शन में एक बात याद रखना है, यहाँ पर टच करना पड़ेगा, टच तो करना पड़ेगा यार, है ना। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास चार्ज है, इस कंडक्टर के पास क्या है, चार्ज है, और दबा के चार्ज है, ये रहा, ये लो भाई साहब, कितना चार्ज है, Q1, खूब भरा हुआ है। अब ये जो चार्ज है इस पे, इस चार्ज को मैं चाहता हूं ए बॉडी से ये चार्ज इस बॉडी के पास भी चला जाए। ये मेरे पास न्यूट्रल है अभी, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज जो बॉडी है। कंडक्शन का प्रोसेस के दौरान एक बात याद रखनी पड़ती है, एक बॉडी को चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ही न्यूट्रल होगी तो यार बात नहीं बनेगी। अब इस बॉडी को चार्ज करना है, तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों बॉडीज को या तो आपस में कांटेक्ट में लाऊं या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ के, कंडक्टिंग वायर से जोड़ के और वायर को हटा दूं। तो अभी शुरुआत के केस में तो हमारे पास इस पे चार्ज था लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं था। मैं बोल सकता हूं Q2 बराबर कितना था, 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं था। दोनों आइडेंटिकल भी थे और आइडेंटिकल नहीं भी होंगे तब भी कंडक्शन से चार्ज आ सकता है। उसके लिए हम लोगों ने आगे पढ़ना है कि भाई कंडक्शन शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा भी, हालांकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख दूंगा फिर भी। अब बच्चों इसकी रेडियस R1 मान लीजिए, मैं ऐसा करता हूं, और इसकी रेडियस कितना मान लेता हूं मैं, R2। इनको कंडक्शन के बाद जो चार्ज आया, ए वाले पे चार्ज लिखा गया, ए वाले की रेडियस, टोटल चार्ज का सम अपॉन में टोटल रेडियस का सम। ऐसे ही बी वाले पे चार्ज लिखा गया, सेकंड वाले की रेडियस, दोनों के चार्ज का सम और डिवाइडेड बाय रेडियस का सम, R1 प्लस कितना, R2। अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाऊं तो मैंने इन दोनों को आइडेंटिकल मान लिया और इसको चार्ज दे दिया और इसको चार्ज नहीं दिया। तो अब आफ्टर कंडक्शन ए वाले पे जो चार्ज आएगा, तो ए वाले का चार्ज कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ए वाले पे चार्ज तो हमने लिखा R1, इसकी रेडियस को मैंने R मान लिया ब्रैकेट में, इसका चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 कितना है 0, डिवाइडेड बाय कितना 2R, दोनों को आइडेंटिकल मान लिया मैंने। तो QA बराबर कितना रह गया, Q1/2। और अगर आप सॉल्व करते हैं यार तो B वाले का भी चार्ज कितना आएगा, Q1/2। ये तब है हमारे पास जब दोनों आइडेंटिकल है। उसके अलावा कैसा भी केस हो, आप लोग इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। अब सवाल उठता है बच्चों, कंडक्शन प्रोसेस में क्या चार्ज अपोजिट टाइप का आएगा या सेम टाइप का आएगा। तो याद रखना, कंडक्शन में जब दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, तो जो चार्ज होता है वो सिमिलर काइंड का चार्ज ट्रांसफर होगा। इस बॉडी ने अपना कुछ चार्ज इसको दे दिया, मतलब अगर आपको रियलिटी में जाए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। किसका ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि हम चार्ज से डील कर रहे हैं ना, क्योंकि तो हम चार्ज वर्ड ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वगैरह के। तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई इसने अपना चार्ज दे दिया, लेकिन रियलिटी अभी भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान हुआ होगा, कि एक ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और एक ने दिए होंगे यहाँ पर।
तो हमने बोला ये बॉडी भी अब चार्ज हो गई, जो कि पहले न्यूट्रल थी अब ये चार्ज हो गई। तो इस प्रोसेस को बोला गया जिसमें दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं या फिर दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। उसके लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, इस तरीके से आप रेडियस दे रखी है, आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज को पोलैरिटी के साथ रखना और कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज आप पता कर लेंगे। दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। दूसरा प्रोसेस है बाई इंडक्शन। अब बच्चों अगर इंडक्शन प्रोसेस की बात करें हम, इंडक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडक्शन वाला जो होता है ये भाई से दूर दूर से होता है, मतलब नो टच, इशारों में काम चलने वाला है। यहाँ पर आपस में बॉडीज को कांटेक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं होगी यार, मतलब दूर से ही करना है यार, जादुई तरीका है एकदम। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखो जैसे मान लो मैंने मेटेलिक गोला लिया, मेटल का स्फीयर लिया और यहाँ पर इसको एक इंसुलेटर लगाया और एक सॉफ्ट स्प्रिंग से इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया दीवार पे, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है। अब मैंने क्या करा, इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेकर आया, मैं एक चार्ज बॉडी लेकर आया किसके पास, न्यूट्रल वाले के पास, ऐसे करके। ये मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने क्या देखा, जो पहले यहां पर हुआ करता था हमारा स्फीयर, अब ये थोड़ा वहां से आगे बढ़ गया। अब मतलब जो अपना स्फीयर है कहीं यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव ने इस न्यूट्रल को अपनी तरफ खींचा, और अगर खींचा तो मतलब अट्रैक्शन होता है हमारे पास अनलाइक चार्ज में। मतलब यदि इस पे पॉजिटिव था तो यहां पर कैसा आया, नेगेटिव आया होगा, और उस नेगेटिव को देखो हमने टच नहीं करा, इसलिए आगे आ गया, मतलब फोर्स ने इसको खींच लिया। इसका मतलब इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी के पास लाने पर इस पे पास वाले पर कैसा अपोजिट चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये इधर खिंच गया। ये चीज हमें दिखाई दी, लेकिन चार्ज इस पे आया वो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके द्वारा होने वाला फिनोमेना हमने किस में देखा, इस चीज में देखा, इस एग्जांपल में देखा। इस चीज को थोड़ा और समझाता हूं दूसरे एग्जांपल से, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना। ये यहां पर हुआ करता था, लेकिन अभी ये यहां पर आ गया है ना, खिसक के नई पोजीशन पे आ गया, जबकि ये मैंने ऐसे रख रखी है ये रॉड। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उस पर अपोजिट टाइप का चार्ज आ गया होगा। किसकी वजह से आया, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। और थोड़ा सा घुसते हैं इसमें बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, और एक ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया ऐसे करके, ताकि इस पे जो चार्ज है वो कहीं और ना जाए, है ना। अब इस अनचार्ज के पास मैंने चार्ज बॉडी लेकर आया, उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सोच के देखो, इस चार्ज बॉडी ने क्या करा, आगे जाके पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। इस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस न्यूट्रल बॉडी के जो गोला दिख रहा है आपको, इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने लग गए। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लग गए तो यहाँ पर नजदीक वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इसमें पास आ गए इसको बोलते हैं हम बाउंडेड चार्ज। ये कैसा चार्ज है, बाउंडेड चार्ज। और जो दूर है इसको बोलते हैं यहां पर फ्री चार्ज, क्योंकि ये दूर है तो इसको हम फ्री चार्ज बोल देते हैं। अभी तो ये जो पॉजिटिव वाला यहां पर आया इसको बोलते हैं फ्री चार्ज, और इसको बोलते हैं इंड्यू बाउंडेड चार्ज। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। अगर इंडक्शन के बारे में मैं बोलूं कि किसी बॉडी को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं, यह बोल सकता हूं मैं यहां पर, अगर आपको ऐसे समझाऊं किसी चार्ज बॉडी के पास रखता हूं, तो उस बॉडी के अपोजिट फेसेस पे अपोजिट चार्जेस का आ जाना, मतलब आमने सामने वाले फेसेस पे अपोजिट चार्जेस का आ जाना ही इंडक्शन कहलाता है। अब इंडक्शन में आपने ये बात तो समझ ली कि यार यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव रहा, तो अभी भी ये न्यूट्रल ही, क्योंकि इधर जितना नेगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव। ये चार्ज आया नहीं है। अगर मैं बोलूं न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन जब हम इसके पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो इसके जो खुद के चार्ज थे वो रीअरेंज हो जाते हैं और फेसेस पे, कॉर्नर पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अब अगर मैं किसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को
हटा दूं यहां से तो इस पे चार्ज आ जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है अर्थिंग। तो अब हमने क्या करा, इसकी जो इधर वाली साइड है इसकी अर्थिंग करा दी। अर्थिंग कराने से बोल सकते हैं हम इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया और इसके पास अभी यहां पर कौन सा बचा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज जा रहा है, अभी भी बात वही है, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दिया ऐसे बोलेंगे। और कैसा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव, जैसे भी समझे आप इसको। अब मैंने इसको वायर को कट कर दिया और कट कर दे क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस यूनिफॉर्म है, एक समान है और कंडक्टर की बनी हुई है, तो जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो देखना पहले ये जो बॉडी थी हमारे पास कैसी थी, न्यूट्रल हुआ करती थी, शुरुआत में कैसी थी, न्यूट्रल। अब कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। तो आपने एक चीज तो दिख गई होगी, नेगेटिवली चार्ज है कि जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज को पास लेकर जाएंगे तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नेगेटिव बॉडी को लेकर जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन यहां पर आपको टच कराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इंडक्शन के दौरान केवल रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होता है, नया चार्ज नहीं आता है ना। इसके बारे में ये हमारे पास जो था, यहां पर कंडक्टर के बारे में बात करी थी मैंने आपसे, ये कंडक्टर था, ये कोई चार्ज बॉडी थी। अगर कंडक्टर की जगह कोई इंसुलेटर होता, मतलब कोई ऐसा मटेरियल होता जो मेटल का नहीं बना हुआ है, तब क्या होता बच्चों, इस वाले को आप देखें और इसको करें, ट्राई करें क्वेश्चन, इसके चार्ज देखे दोनों पे, फिर इस तरीके से इसको मिटा देता हूं, चार्ज अलग अलग लेकर देखना आप लोग, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। कंडक्शन में सेम टाइप का चार्ज आया था, इंडक्शन में ऑपोजिट टाइप का चार्ज आया था। कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, इंडक्शन में हमारे पास उसी के चार्ज रीअरेंज हो जाते हैं। अगर बच्चों वही केस में आपको इंसुलेटर के लिए बताऊं, मतलब ये इंसुलेटर होता, ये क्या होता, इंसुलेटर, जैसे रबर, प्लास्टिक, है ना, ग्लास, इन सब का बना होता, क्या तब भी चार्ज आ जाता, आंसर है बिल्कुल आ जाता। लेकिन कितना आता, उसके लिए मेरी बात को समझे। अभी भी चार्ज आएगा इस पे, ये मैंने यहां पर एक बॉडी जिसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है मान लो, और इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया क्यू आई। तो बच्चों ये जो इंसुलेटर होता है इस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, चाहे आप दोनों के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं आपको दोनों के लिए क्लियर कराऊंगा। क्यू इंड्यूस्ड बराबर होगा माइनस क्यू, क्यू क्या है, चार्ज ऑन इस बॉडी पर, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में के। अब के को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, मैं अगर मेटल के लिए बात करता हूं स्पेशली उस केस में, फॉर मेटल, अगर मेटल की बॉडी पे इंड्यूस कराना है तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है बच्चों। तो इंड्यूस्ड चार्ज बराबर कितना आ गया, माइनस क्यू। मतलब अगर इस पे +2 कूलम का चार्ज था तो यहां पर -2 कूलम आ गया, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। ये कब है, जब हमारे पास मेटल है। लेकिन अगर मेटल नहीं है, जैसे मैं बात करूं फॉर वाटर के लिए, वाटर का जो की होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 81 होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया, -q, 1 माइनस 1/81, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -q इंटू में कितना, 80/81। मतलब जो चार्ज था बॉडी पर इस वाली पे उससे कम आएगा, और मेटल के केस में क्या होगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अगर अलग अलग मटेरियल का इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है तो इंड्यूस्ड चार्ज भी अलग अलग होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम जो डील करने वाले हैं वो कंडक्टर से करने वाले हैं, और इंसुलेटर से अगर हमें पूछेगा तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा। तो ये बात थी बच्चों हमारे पास इंडक्शन की। इंडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्शन प्रोसेस में कैसे याद रखना है, सबसे पहले इंडक्शन की केवल डेफिनेशन में बोलूं तो इंडक्शन का मतलब, अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर जाता हूं
तो उस अनचार्ज्ड बॉडी के अपोजिट मतलब आमने सामने वाले फेसिस पे अपोजिट चार्जेस का आ जाना। इसको और भी हम स्टडी करते हैं आगे जाके, लेकिन अभी तक के लिए अगर मैं बात करूं, आपको केवल इतना ज्ञान याद रखना है कि सर ने तो बताया था इंडक्शन में चार्ज करने का तरीका ये होता है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर जाओ, और जब उसको पास लेकर जाएंगे तो उसकी जो बॉडी है, जो कंडक्टिंग बॉडी अगर हुई तो उतना ही अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इसमें टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, डेफिनेशन लिखने से ज्यादा अच्छा होगा, आप समझ पाए। डेफिनेशन खुद भी लिख लेंगे यार, नहीं तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। इसको मिटा दूंगा। अब आते हैं बाई रबिंग, जो बहुत ही प्राचीन तरीका है यार, हम लोगों को आता है, घर पे भी कर सकते हैं ना। तो अब आते हैं बाई रबिंग, तीसरा प्रोसेस है बाई रबिंग। अब बाई रबिंग में क्या करना है? रबिंग करने के लिए मैंने दो अलग अलग टाइप के मटेरियल लिए। मान लीजिए एक लिया मैंने मटेरियल ए और एक लिया मटेरियल बी। इनको भाई साहब आपस में पास में लाए और रब कर दिया। जब रब करेंगे तो इसके जो एटम है उसको एनर्जी मिली रब करने से, और एनर्जी मिलने से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए। कहां चले गए? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मानकर चलिए आप ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए बी को, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? बी को। क्योंकि ए वाले का मैं अगर आपको बोलूं, यहां पर एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आप ऐसे माने कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है वो उसका वर्क फंक्शन है। किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से रिमूव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ रही है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। अब अगर ए वाले ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसका मतलब ए वाले का वर्क फंक्शन कम होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कम चाहिए, और बी वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब बी वाले के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब आप खुद सोचो, जो आसानी से निकल सकता है, या बोल सकते हैं जिसको कम एनर्जी चाहिए, वो पहले निकलेगा। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, क्योंकि इसका लो वर्क फंक्शन है और इसका हाई वर्क फंक्शन है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि बैलेंसिंग थी तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये वाला कैसा है यहाँ पर? उतना ही नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें +2 माइक्रोकूलम आएगा तो इसमें -2 माइक्रोकूलम आएगा। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इसका लो वर्क फंक्शन, इसका हाई वर्क फंक्शन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया भाई, है ना। अब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम हो गए, कम इलेक्ट्रॉन। इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए इस पे तो आ गया +Q और इस पे कितना आ गया? -Q। दोनों चार्ज हो गए, लेकिन कैसे चार्ज हुए? दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए। मतलब अगर मैं दो बॉडीज को, अलग अलग बॉडीज को रब करता हूं, फिर उसको ऐसे पास लेकर आऊं, तो हमें लगेगा यार, फील होगा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पता है अपोजिट चार्ज आ गया। लेकिन यदि मैं दोनों को टच कर दूं और फिर अलग करके फिर करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब वो दोबारा से न्यूट्रल हो गया। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक पे +5 है तो दूसरे पे -5 हो। तो इससे हमें पता चलता है कि रबिंग करने पर जो चार्ज आता है वो चार्ज हमेशा, देखो ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई वायर है, याद रखना है, रब करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये तो केवल इलेक्ट्रॉन के दिखा रखा है मैंने, तो याद क्या रखना है हमें? एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देने वाली, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लेने वाली, तब जाके ये प्रोसेस होगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, जिसमें दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट आएगा। मैंने आपको इंडक्शन प्रोसेस बताया जिसमें बिना छुए काम चलने वाला है यार। एक मैंने कंडक्शन बताया, कंडक्शन वाले प्रोसेस में
मैंने आपको चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला बताया। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगले पार्ट में पढ़ेंगे यार। यहाँ तक के लिए इजाजत चाहूंगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।